हेलो गाइस। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी यूनिट, जिसकी हम पहले एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करेंगे। तो जो भी 13.1 के ऊपर बेसिक है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं हम। ठीक है। अच्छा देखो, पहले जो हम 13.1 में डिस्कस करेंगे वो आपका डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है? देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है आपकी, इसमें दो इवेंट्स होते हैं। मान लीजिए वो दो इवेंट्स है ई एंड एफ। ये जो दो इवेंट्स होते हैं ई एंड एफ, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का डिवाइड होता है, कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का डिवाइड जो होता है वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन के बराबर, अपॉन में अब यहाँ पे एफ चला हुआ है ना इवेंट, तो नीचे प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी? एफ इवेंट की आएगी। इन द सिमिलर केस अगर बोला गया हो एफ अपॉन ई, तो ऊपर तो सेम ही रहता है, चाहे आप ई इंटरसेक्शन एफ करो या एफ इंटरसेक्शन ई करो, बात सेम ही है। तो यहाँ पे आएगा एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हो, अपॉन में जो नीचे डिनोमिनेटर में चला होगा ना इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी आती है हमेशा। आई होप सो आप लोग समझ गए हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 13.1 में, वो सभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आपका 13.1 के क्वेश्चन 1 to 5। इस वीडियो में क्वेश्चन 1 to 5 डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन 1 to 5। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपके पास दो इवेंट्स दे रखे हैं ई एंड एफ, और बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो बराबर है 0.6 के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखी है 0.3 के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो दे रखा है 0.2। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। तो देखो, पहले केस में क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया ऊपर, देखो ई अपॉन एफ का क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी दे रखी है आपके पास 0.3। तो ये अपना बन जाएगा 2/10 और 3/10। 10 से 10 कैंसल आउट, 2/3। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ जो आया वो आया 2/3। इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ चुकी है आपके पास। और दूसरा बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ, बोलो एक ही बात है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। चलो वैल्यू पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई क्या है? 0.2 अपॉन नीचे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की आएगी 0.6, मतलब 0.6 पुट कर दो, आगे लिख दो 2/10 और 6/10, कैंसल आउट, 2/6 कट करके आएगा 1/3। दैट्स इट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई जो आया वो आया 1/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका ख़त्म होता है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी जो है ये फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी चला हुआ नीचे, तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू भी दे रखी है हमारे पास 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे रखा है 0.5। इसका हो जाएगा 32/100 और इसका हो जाएगा 5/10। अब क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 32/100
इंटू 10/5, 0 to 0 कैंसिल, एंड ये बन गया आपका 32/50। मेरे को लगता है ये कैंसिल करके आएगा आपका 2 16 एंड 225। आई थिंक 16/25 जो है वो आपका सॉल्यूशन है। एंड इसको जब आप कट करोगे पूरा, तो अगर आप पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, और यहाँ पे छोड़ना चाहो तब भी आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपको फुल नंबर मिलेंगे पेपर में। अगर आप पीछे से सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो इसको शायद कट करके आएगा 0.64 या कुछ और आ सकता है, पर 0.64 ही आएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अभी हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइज़ अभी हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। गाइज़ ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, इसमें जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो 16/25 ही आएगा। मैंने मिस्टेक से 0.64 बोल दिया होगा, पर 16/25 ही आएगा इसका, ठीक है। तो आप लोगों को 0.64 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए 0.4। आपको फाइंड करना है पहले वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। आप ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, एक ही बात है। तो इसको भी आप बी इंटरसेक्शन ए भी बोल सकते हो और ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए एज इट इज़, इसको इधर ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर रह जाएगा। या तो बी इंटरसेक्शन ए लिख लो या ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास, कितना दे रखी है? 0.4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.8, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा, और इधर रह जाएगा क्या चीज़? इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 0.32। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आई वो आई 0.32। तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। चलो इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं सीधा। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है बेटा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला आप लोगों ने 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होता है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपका दिया हुआ 0.5। आप लिख सकते हो इसको 32/100 और 5/10। तो 32/100 इंटू 10/5, 0 to 0 कैंसिल, एंड 2 16 2 5 10, 16/25। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी जो आया वो आया 16/25। इसकी वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास सेकंड वाले पार्ट की। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं बेटा। आपका थर्ड पार्ट है बेटा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है 0.32। अब इनको आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे? 0.8 और 0.5 बन जाएगा, मेरे को लग रहा है कितना बनेगा? 1.3 माइनस 0.32। 0.8 में 0.5 ऐड करा तो 8 + 5 13 और 1 एज इट इज़ 1.3। अब क्या करिए, 1.3 में से लेस करिए आपका कितना? 0.32। यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 रह जाएगा,
यहाँ पे अपना रह जाएगा 2 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0.98। तो आपका जो सॉल्यूशन आया वो आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो आया वो आया आपके पास 0.98। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। तो अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो गाइस, अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है आपको इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और आपके पास गिवन दे रखा है ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी दे रखा है 2/5। बेटा जो आप लोगों को फाइंड करने को बोला गया है उसको लिख लीजिए पहले। टू फाइंड करने को बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर ये फाइंड आउट करने को बोला गया है तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि आप लोगों को चाहिए क्या क्या। एक तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जो हमारे पास गिवन दे रखा है उसके ऊपर चलते हैं। गिवन दे रखा है ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो भी 5/13 के बराबर है और ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो भी 5/13 के बराबर है। तो मैं ऐसे लिख लूँगा ना इसको, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 5/13। ठीक है, अब इसकी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो आ जाएगा 5/13 और बेटा ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में 1 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/13 इंटू 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/26 बन जाएगा ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू आई वो आई 5/26। ठीक है बेटा, अब देखिए आप लोगों को और क्या चाहिए। आप लोगों को और चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे आता है। चलो अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। अच्छा, आपके पास दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/5। चलो इस पे आते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी जो है वो आपके पास दे रखा है 2/5 पे। ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होता है ना, इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, अच्छा हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो ये एज इट इज़ इंटरसेक्शन बी और 2/5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर आके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू तो दे रखी है क्वेश्चन में, राइट। 2/5 इंटू 5/13 ये बन जाएगा, मुझे लगता है 10/65, आई थिंक सो, यही बनेगा ना। चलो ये 10/65 बन गया, इसको यहीं तक रहने दीजिए। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारे पास तीनों की ही वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है। इन इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 पिक करते हैं। इक्वेशन 1 थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए की वैल्यू है 5/26। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बी की वैल्यू है आपका अभी निकाली है हमने 5/13, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 10/65। इसको कट कर सकते हैं हम, इसको कट करके मेरे को लग रहा है आएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 13 ज़ा 65। तो आपका आ जाएगा 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13। ठीक है, अब मैंने इसको कैंसिल क्यों करा? क्योंकि मुझे अब एलसीएम लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। बस एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा आपका 26। अगर यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है,
13 टू ज़ा 26, 2 5 ज़ा 10, माइनस 13 टू ज़ा 26, 2 2 ज़ा 4, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 10 में 5 जोड़े तो 15 बन गए, 15 में से 4 घटाना है, ठीक है। 15 में से 4 घटाए तो मेरे को लगता है 11 बचते हैं, ठीक है। 11/26 मतलब जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ठीक कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो आया वो आया 11/26। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम चलेंगे आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे रखा है, ए यूनियन बी भी दे रखा है, और आपको फाइंड करने को बोला गया है। चलो ठीक है बेटा, जो गिवन दे रखा है उनको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। गिवन दे रखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और 6/11, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 5/11, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 7/11, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को पता है ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वी नो दैट हम जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गाइस मुझे लगता है बहुत जोरों की बारिश आने वाली है आज। चलो देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट हमें करना है पहले वाले पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यस हम लोग बेटा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू भी है, इस चीज़ की वैल्यू भी है और इसकी भी वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, ए यूनियन बी की 7/11 ऑल राइट इज इक्वल टू ए की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 5/11 और बेटा ये चीज़ एज इट इज़, ठीक है। क्या करते हैं अब, इस वाले को इधर रहने देते हैं, माइनस वाले को इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। 7/11 ये माइनस को हो गया इधर आके 6/11, ये माइनस को हो गया 5/11, ठीक है। ठीक है ऐसे हो जाएगा ना। अच्छा चलो अब देखते हैं, 11 एलसीएम आ गया, तो जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वही नंबर रहेगा, 7 - 6 - 5 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा मेरे को लगता है ये बन जाएगा अब आपका, देखो माइनस माइनस प्लस 6 + 5 11, 7 - 11/11 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये 7 में से 11 गए, मेरे को लगता रहते हैं -4 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता है नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए सीधा करके 4/11। तो बेटा आप लोगों की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई वो आई 4/11। चलो अब दूसरे वाला पार्ट देखते हैं आपका। दूसरे वाला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ये तो आप लोगों को अब तक पता लग गया होगा कि ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप लोगों का ए इंटरसेक्शन बी तो मैंने अभी निकाला, 4/11 हो जाएगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो क्वेश्चन में दे रखा है 5/11। अब बस क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए बेटा इसको, ठीक है। 11/5, 11 to 11 कैंसल, 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी जो आई वो आई 4/5। चलिए अब हम करते हैं आपका इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है आपका किसकी निकालनी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की। चलो इसको भी कर लेते हैं, ऊपर तो सेम ही रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, पर नीचे डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा क्योंकि ए चला हुआ है। तो इसकी वैल्यू तो हमने 4/11 निकाली है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 6/11 है। 11 to 11 कैंसल, और 4/6 बचा, तो इसको कट करके आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए जो आया बेटा वो आया आपका 2/3। तो यहाँ पे आपकी 13.1 के फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन जो हैं
वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सॉरी आप लोगों को अगर दिखा नहीं होगा तो अभी आप नोट कर सकते हो। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी इश्यूज आए होंगे मेरे क्वेश्चंस में, तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आई होगी आपको, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।